You can't give a free turf to BJP. Or it's an election for us, it's self-preservance. We want to preserve every space. और क्योंकि जो स्पेस आप छोड़ रहे हो उसको बीजेपी आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है और कल को ये बोलेंगे हमें ग्राउंड पे लेजिटिमेसी थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था इसमें पार्टिसिपेट करना और ये सबका फैसला था। अब आप सोचिए, अगर हम इलेक्शन स्वीप करके हम ये बोलते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, तो जो अगस्त 5 को जो ये फिरका वाराना पार्टीज हैं और जो मुल्क में एक नैरेटिव बना है कि ये एंटी नेशनल है और जो अगस्त 5 को हुआ वो ठीक हुआ, उसको काउंटर नैरेटिव इससे अच्छा कोई मौका नहीं। ये एक प्रो हिंदू गवर्नमेंट है, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, जो कश्मीर को मजहब के नज़रिए से देखती है और जो कश्मीर को पाकिस्तान के प्रिज्म से देखती है या इस्लाम के प्रिज्म से देखती है। तो हमारी प्रॉब्लम पॉलिटिकल है। देखिए, इंडियन सिस्टम के खिलाफ नहीं है हम बीजेपी के खिलाफ हैं। जो किया वो बीजेपी ने किया, हिंदुस्तान ने नहीं किया। तो दे आर ट्राइंग टू फीड द पीपल्स जो हंगर इन इंडिया है, जो भूख है इंडिया में, उसका इलाज तो इनके पास है नहीं, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, तो उनको बोलते कश्मीर में ज़मीन दे देंगे और उससे आप यू बिल्ड अ नेशनल सॉर्ट ऑफ कंसेंसस ऑन इट कि कश्मीर हमारा है, एज इफ यू इन्वेंटेड, यू कैप्चर्ड इट। कश्मीर हैज़ बीन पार्ट ऑफ दिस कंट्री फॉर 70 years. मेरा नाम वहीदुर रहमान है और मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ और हम यहाँ कश्मीर में पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। मेरा नाम तनवीर सादिक है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हूँ। जो साबिका चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, मिस्टर उमर अब्दुल्ला, मैं उनका एडवाइज़र हूँ। जैसा कि रिलीज़ के बाद आपकी पार्टी प्रेसिडेंट जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो कंटेस्ट इलेक्शन नहीं करेंगे। तो अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं डीडीसी के, ये एब्रोगेशन के बाद ये पहले इलेक्शन है, तो ऐसा क्या है कि मतलब उन्होंने अचानक से अब इन्होंने एक डिसीजन लिया टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। आप स्टिल अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें बिलीव करते हैं डिस्पाइट कि इन्होंने आप लोगों के साथ क्या? बिकॉज आवर फाइट इज बीन वेरी मच फॉर स्ट्रेंथनिंग द लार्जर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट हैज़ बीन स्नैच्ड वाज आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो 70 साल तक वो हिस्सा था, उसको कहते ये गलत है। अगर आइन की बात करना जो 70 साल तक जायज़ थी, वो आज इलीगल कैसे हो सकती है? और महबूबा जी का जो आर्ग्यूमेंट है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में है दैट देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज अ सर्टेन थिंग्स, तो वेयर आर दोज थिंग्स। तो उसके बाद उन्होंने वो अपने लिए कहा, वो पर्सनल कमेंट था। फॉर द लार्जर पार्टी शी सेड द पार्टी विल डिसाइड, क्योंकि सारे लोग फैसला करते हैं। और अभी जो इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इट्स एन इलेक्शन फॉर वी डोंट सी एम्पावरमेंट इन इट, इट्स पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल एंगेजमेंट, डेवलपमेंट का है, इसमें स्लोगन है, गवर्नेंस का है, लेकिन यू कांट गिव अ फ्री टर्फ टू बीजेपी। और इट्स एन इलेक्शन फॉर अस, इट्स सेल्फ प्रिजर्वेंस। वी वांट टू प्रिजर्व एवरी स्पेस, और क्योंकि जो स्पेस आप छोड़ रहे हो उसको बीजेपी आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है और कल को ये बोलेंगे हमें ग्राउंड पे लेजिटिमेसी थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था इसमें पार्टिसिपेट करना और ये सबका फैसला था। इट वॉज नॉट वन पार्टीज डिसीजन। जब सारी अलायंस में सारे लोग मिलते हैं तो देन यू कांट क्वेश्चन द होल अलायंस। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो हमने ये इलेक्शन मांगा नहीं था, ना तो पीपल्स अलायंस जो बनी थी वो इसलिए नहीं बनी है कि इलेक्शन लड़ने के लिए, वो इसलिए बनी है कि जो हमसे छीना गया है पिछले साल उसको किसी तरीके से हम वापस लाएं। और जब मैं किसी तरीके से बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो लीगल और सही रास्ते हैं उसकी तरफ से। अब हमारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं और हम ये समझते हैं कि जो हमारे केसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग है। हमारा जो केस सुप्रीम कोर्ट में है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, वो इतना स्ट्रांग है कि हम ये समझते हैं कि वो एक हेयरिंग में भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा। बट वो एक चीज़ है, इस दौरान जो इलेक्शन डिक्लेयर हुए डीडीसी के,
हम ये समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, और ये शायद इस मकसद से किया होगा कि किसी तरीके से ये बाइकआउट करे पीपल्स अलायंस। हमारे पास एक ऑप्शन था बाइकआउट करने का, लेकिन हमने वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, और उसका ये रीज़न है कि हम ये नहीं चाहते थे कि यहाँ जो ऐसे फासिस्ट फोर्सेस आए फिर ये प्रोजेक्ट करे कि जो पिछले साल हुआ वो सही हुआ और इसको पीपल्स अप्रूवल है। आज की डेट पे अगर हम नहीं लड़ते और ऐसे लोग आ जाते जो लोग फिर कल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये बोलते कि जो पिछले साल अगस्त 5 को हुआ वो सही है और उसके साथ है, तो आप समझिए जो पिक्चर जम्मू कश्मीर की होगी वो किस तरीके की होती। नंबर 1। नंबर 2, आज के डेट में अगर पीपल्स अलायंस, जो कि जितना हम देख रहे हैं आसपास कि पीपल्स अलायंस इलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से, जितना हम अपनी जगह सुन रहे हैं कि वो इलेक्शन अच्छे से जीत जाएगी। अब आप सोचिए अगर हम इलेक्शन स्वीप करके हम ये बोलते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, तो जो अगस्त 5 को जो ये फिरका वाराना पार्टीज हैं और जो मुल्क में एक नरेटिव बना है कि ये एंटी नेशनल है और जो अगस्त 5 को हुआ वो ठीक हुआ, उसको काउंटर नरेटिव इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। जैसे मेन स्ट्रीम पार्टीज है यहाँ पे, वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी पिछले इतने सालों से, न्यू कंटेस्ट करते थे, इलेक्शंस कंटेस्ट करते थे, इवन आप लोग जब पावर में थे, तो आपको लगता है कि लाइक अब यू आर बीइंग, एक हिसाब से आप लोगों को वो कहते हैं कुल्हाड़ी मारी गई पीछे से, और लाइक यू हैव लॉस्ट दैट रेलेवेंस, आपकी खो चुकी है अभी इन दिल्ली आल्सो एंड इन कश्मीर। देखिए, ये कश्मीर की सियासत को हम लोग हमेशा कश्मीर के नज़रिए से देखते हैं और आइसोलेशन में देखते हैं। द प्रॉब्लम इन कश्मीर इज़ बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द लार्जर मेनलैंड इन इंडिया। तो द गवर्नमेंट विच इज़ रूलिंग दिल्ली इज़ अ एक्सट्रीम गवर्नमेंट। ये एक प्रो हिंदू गवर्नमेंट है, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, जो कश्मीर को मज़हब की नज़रिए से देखती है और जो कश्मीर को पाकिस्तान के प्रिज्म से देखती है या इस्लाम के प्रिज्म से देखती है। तो हमारी प्रॉब्लम पॉलिटिकल है, ना ये रिलीजियस इशू है, ना ये पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड वाला इशू है। इट्स अ प्योरली पॉलिटिकल प्रॉब्लम फॉर अस। इट्स एन इशू ऑफ आइडेंटिटी एंड डिग्निटी फॉर अ कश्मीरी, एंड दैट्स व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। हमारी स्पेस कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो मेन स्ट्रीम यहाँ पर है। वी आर नॉट अगेंस्ट इंडिया, we are against what has been snatched from us under the constitution of India. हमारी जो गारंटीज़ यहाँ पर है they are part of Indian constitution। 70 साल तक वो गारंटीज़ यहाँ पे रही है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो हुकूक है, वो प्रॉमिस के विद दैट हैज़ बीन प्रॉमिस्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम कोई बीक या खैरात नहीं मांग रहे हैं, और ना हमारी लड़ाई किसी मजहब से, ना हमारी लड़ाई किसी मुल्क के लिए है, और ना हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है। हमारी जंग, हमारी जद्दोजहद कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ के लिए है, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीकिंग इज़ ऑल्सो दैट रीइंफोर्स फेथ ऑन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का खुद फेडरलिज्म अंडरमाइन हो रहा है। देखिए, अगर आप कहेंगे कि क्या हमें मुल्क ने बिट्रे किया है या हिंदुस्तान ने बिट्रे किया, तो मैं इन सब को एक ही ब्रश के साथ पेंट नहीं करूँगा। जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी ने जो किया वो हमारे शिनाख्त पे असॉल्ट किया, हमारे पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी थी उसके ऊपर असॉल्ट किया, बट वो बीजेपी ने किया। अब बीजेपी इस वक्त गवर्नमेंट में है और जो उनके मैनिफेस्टो में था उन्हें वो कर दिया, उस पर हम हैरान नहीं हैं। हम हैरान इस चीज़ के लिए है कि जो नैरेटिव पूरे मुल्क में बनाया गया था कि आर्टिकल 370 एंटी नेशनल है, जो यहाँ के लोग हैं वो सिर्फ बंदूक उठाना चाहते हैं, वो एक गलत नैरेटिव पूरे मुल्क में उठाया था, और उस गलत नैरेटिव को ही का सहारा लेकर ये जो इतना बड़ा असॉल्ट हुआ पिछले साल अगस्त 5 को, उसको वो फ्रूशन पे लाया। बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या इससे आपको कोई फ़ायदा मिला, क्योंकि मैं हर वक्त हर किसी को जिनसे भी बात करता हूँ वो ये कहता हूँ कि जो पिछले साल हुआ है, क्या कोई आदमी मुझे ये बोलेगा कि उसका फ़ायदा क्या हुआ। देखिए, मिलिटेंसी अभी भी है, अभी भी लोगों के जो इक्तिसादी हालात है बहुत ज़्यादा ख़राब है, पॉलिटिकली यहाँ इतना बड़ा वैक्यूम है। आप ऐसे समझिए कि जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में थी, आज वो एक साथ इसलिए आई हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जो हमारे साथ पिछले साल हुआ वो गलत है और गैर आईनी है। तो ये चीज़ अगर आप समझते हैं कि 90% ऑफ द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक साथ आए तो कहीं ना तो कहीं तो गलत हुआ है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन जो करवा रही है न्यू दिल्ली यहाँ पे, तो इससे दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि हाँ हमने आर्टिकल के बाद थिंग्स आर टर्न नॉर्मल, सब कुछ ठीक हो गया एंड अब हम इलेक्शंस भी कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि मतलब इट्स
also something like that? नहीं, दिल्ली के अपने मतलब डेफिनेशन है, वो यात्रा करते हैं उसको अमन समझते हैं, टूरिज्म होता है उसको अमन समझते हैं, आप काम करेंगे उसको भी पीस इंडिकेटर समझते हैं। तो दे हैव देयर ओन डेफिनेशंस ऑफ पीस, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ पीसफुल इज़ बेसिकली व्हाट कश्मीरी सी पीसफुल। Kashmiris need solace, they need peace, and that definition of peace has to be based on from bottom to top. Mainstream was jailed, they were barred from moving here and there. तो आज की डेट में आप फिर भी believe in the system of the Indian system, what they have done to you, or you still believe in that? देखिए, इंडियन सिस्टम के खिलाफ नहीं है हम बीजेपी के खिलाफ हैं। जो किया वो बीजेपी ने किया, हिंदुस्तान ने नहीं किया। आपने मुल्क में एक ऐसा नैरेटिव बनाया जहां आपने 370 को एंटी नेशनल बनाया। आपने जो यहाँ का जो आईन था, कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग, उसको ऐसा दिखाया कि जम्मू कश्मीर एक अलग मुल्क है। उसको काउंटर नैरेटिव करने के लिए हमें अब सबको एक साथ आना है। जब मैं कहता हूं हम मुल्क के खिलाफ नहीं, हम बीजेपी के खिलाफ इसलिए क्योंकि उनने जो एक्सरसाइज किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अगर जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया, वो इल्हाक एक आर्टिकल ऑफ फेथ था। वो एक आर्टिकल ऑफ फेथ था जहां जम्मू कश्मीर को लगा कि हिंदुस्तान के साथ उसका जो फ्यूचर है वो सही है, और उसी चीज़ पे, चाहे वो डिफेंस था, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी था, वो चीज़ मुल्क के साथ रही थी, और जो बाकी था वो जम्मू कश्मीर के साथ रहा। वो अपने विल से जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ गए। अब आप 70 साल के बाद उसको तोड़कर अगर आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने सही किया, तो वो गलत है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मुल्क इसके साथ नहीं है। अभी जैसे थोड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं, सो आपको लगता है कि आप क्या कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज हैपनिंग टू गेट 370 बैक? आर यू डूइंग एनीथिंग, और कुछ होगा इस चीज से या होने वाला है? हमारे लिए अभी तो ये सारी जो पॉलिटिकल प्रोसेस जिसको कहेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं, फॉर अस स्टेट इज टू बिग ऑफ अ थिंग, वी आर फाइटिंग फॉर स्पेस राइट नाउ। इट वाज अ ईयर ऑफ साइलेंस एंड डिनाइल। लोग डरते थे बात करने से। जब मैं आपसे बात करता हूँ मुझे ये नहीं पता कब ले जाएंगे। लास्ट टाइम आई स्पोक आई वाज डिटेन्ड फॉर 14 months. So we are taking a huge risk when we are talking to media, because the space has been made criminalized, it has been made illegitimate. तो अभी तो पॉलिटिकल प्रोसेस इट्स नॉट अ वन डे इवेंट कि हम एक दिन बोलेंगे और कोई चीज़ अचीव होगा, बट यू नेवर नो दैट कश्मीर हैज़ सीन सच असॉल्ट्स इन प्रीवियस पास्ट एज वेल, बट वी हैव ऑलवेज इमर्ज स्ट्रांग। तो यहाँ की लोगों की जो रेजिलियंस है, वी विल फाइट इट डेमोक्रेटिकली, पीसफुली, पॉलिटिकली, बट हमारी कोशिश होगी कि हमारी जो पॉलिटिकल लड़ाई है, जो आइडेंटिटी का इशू है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ है, उस रेस्टोरेशन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू स्टे यूनाइटेड एंड फाइट टुगेदर फॉर ऑल दैट व्हाट हैज़ बीन स्नैच्ड फ्रॉम अस। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम आज भी ये समझते हैं कि जो हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक तरीक़ों से ही इस चीज़ को लड़ेगी, क्योंकि हमने ना कभी वायलेंस को प्रोजेक्ट किया है, ना कभी सपोर्ट किया, और ना आज के बाद कभी हम करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कुछ गलतियां जो दिल्ली सरकार ने की है वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया, और वो करते उनके पास वो पावर आया, उनने वो एक्सरसाइज, चाहे वो गलत तरीके से एक्सरसाइज किया, लेकिन किया। पर वैसी भी मैंने जिस तरह पहले आपको बोला कि 70% लोग हैं जो लोग आज की पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में है, जो हुकूमत है, उसके खिलाफ है। तो हम उम्मीद पे है, और जो हमारे पास सही तरीके हैं हम उस पे कायम हैं, और हम लड़ेंगे। ये एक लंबी जंग है, पर इंशाल्लाह वो ये कहते हैं ना, गम की शाम है पर शाम ही है, इंशाल्लाह वो सुबह भी ज़रूर आएगी। बट इससे ये है कि विद दिस इलेक्शंस बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब यू कांट गेट बैक 370 इससे। डू यू एग्री दैट दिस इज नॉट एन इलेक्शन फॉर 370? द इलेक्शन इज मैंडेटेड एट अ लोकल बॉडी, दिस इज लोकल गवर्नेंस, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द लेजिस्लेटिव पावर्स, और है भी नहीं, बट इट इज़ डेफिनेटली टू मेक अ स्टेटमेंट दैट बीजेपी की यहाँ पर कितनी रेलेवेंस है, कितनी नहीं है, और उनके फैसले के खिलाफ। और लोग अभी भी नाराज़ है, पार्टिसिपेशन उनका इंतज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें रहना, बीजेपी को ब्लॉक करना ही एक तरीका था। They have sent a delegation to campaign, the like big leaders from the BJP. Why do you think कि मतलब this election is something for them? इसको मैं एक ही वर्ड में यूज करूंगा जिसमें इंग्लिश में कहते हैं गिल्ट। आई थिंक उनका गिल्ट इतना बड़ा है कि जो उनने किया है वो गलत है।
गलत है, इसीलिए वो इतने परेशान है, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि डीडीसी इलेक्शन जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है वो बायकॉट करेगी, उसके बाद जब बायकॉट करने के बाद वो अपने जो प्रॉक्सीज उठाकर वो जीत के फिर दिखाएंगे कि सब कुछ ठीक है। ठीक नहीं है, इसीलिए पीपल्स अलायंस सामने है। और जब डीडीसी इलेक्शन, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि इतने मिनिस्टर्स जैसे आपने कहा कि आए हैं और वो कैंपेन कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि उनको खुद पता है जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गलत हुआ, और आई विश उनके पास एक सही दिमाग चलता और वो ये समझते कि जो गलत हुआ है उसको सुधारें, बट वो और उसके साथ गलत कर रहे हैं। जो आज से 2 साल पहले जिनके साथ वो गवर्नमेंट में थे जम्मू कश्मीर में, उन्हीं को वो आज एंटी नेशनल बना रहे हैं। उसमें से 3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हैं पीपल्स अलायंस में जिनके साथ वो पार्टनरशिप में थे। देखिए, बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाई और उमर साहब उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। उन्होंने हमारे साथ सरकार बनाई और हमारे चीफ मिनिस्टर 2 बार थे। दे हैव बीन इन अलायंस विद पीडीपी, एनसी, विद एवरी रीजनल पार्टी। तब हम ठीक होते हैं, लेकिन जो ही कांग्रेस के साथ अलायंस होगी तो हम अनहोली बन जाते हैं। आई थिंक इनके पास पूरे मुल्क में आप देखते हैं जॉब्स के इश्यूज़ हैं, इकानमी स्लो डाउन है, डेवलपमेंट कहीं नहीं है, गवर्नेंस के इश्यूज़ है। उस सब चीज़ को हटाने के लिए कश्मीर वाहिद एक मुद्दा है। कभी 370 उठाएंगे, 35A उठाएंगे, कभी मिलिटेंसी के इशू उठाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर के इशू उठाएंगे, करप्शन के इशू उठाएंगे, एंड दे ट्राई टू सेल इट टू द पीपल इन रेस्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने महाराष्ट्र में इलेक्शन था, हमें कहते हैं आप 370 पे बात मत करें, लेकिन महाराष्ट्र के इलेक्शन में हर जगह इन्होंने 370 पे किया। हरियाणा में दे वर टॉकिंग, उत्तराखंड में दे वर टॉकिंग अबाउट 35A। तो दे आर ट्राइंग टू फीड द पीपल्स जो हंगर इन इंडिया है, जो भूख है इंडिया में, उसका इलाज तो इनके पास है नहीं। डेवलपमेंट नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, तो उनको बोलते कश्मीर में ज़मीन दे देंगे और उससे आप यू बिल्ड अ नेशनल sort of consensus on it कि कश्मीर हमारा, as if you invented, you captured it. Kashmir has been part of this country for 70 years.